जय हिंद दोस्तों। तो YouTube पे ये मेरा पहला वीडियो है और ये 10th क्लास का ये पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसी का है ये। और ये आपको ये जो है ह्यूमन हार्ट के बारे में कंपटीशन में भी पढ़ना पड़ता है। इसके बारे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप SSC का एग्ज़ाम दीजिएगा या रेलवे का दीजिएगा या फिर BPSC TRE का जो एग्ज़ाम होता है टीचर का, उसमें भी दीजिएगा ना, उसमें भी ये सब चीज़ बहुत काम आता है। अच्छा वीडियो है, आप इसको अच्छा से देखिएगा। एक बार में समझ नहीं आएगा ना, दोबारा देखिएगा। मैं आपको बहुत अच्छा तरह से कोशिश करूँगा हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल समझाऊंगा इसे, ठीक है। आप अच्छा से दीजिएगा इसके बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में, ठीक है। देखिए, हार्ट का फंक्शन क्या होता है। हार्ट के बिना हमारा शरीर कभी काम ही नहीं करेगा। हार्ट का मेन काम होता है ब्लड को पंप करना। क्या होता है हार्ट का काम? मेन काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है। देखिए, हार्ट बहुत सारा जैसे भी फिश हुआ, आपका रेप्टाइल्स हुआ, बर्ड्स हुआ, सब में हार्ट पाया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, बर्ड्स में हार्ट पाया था। कोई पूछेगा कि बर्ड्स में कितना चैम्बर पाया था, आप कितना पे चैम्बर बोलिएगा? 4 चैम्बर। बर्ड्स कौन जानवर होता है? वार्म ब्लडेड चैम्बर, तो उसमें लगभग 4 चैम्बर पाया जाता है। और फिश होता है, फिश में 2 चैम्बर पाया जाता है। रेप्टाइल जो चलता है ना, जो ज़मीन पे चलता है, एकदम रेंग करके चलता है ना, वो रेप्टाइल्स बुलाते हैं। जैसे आपका गिरगिट वगैरह होता है, मगरमच्छ होता है, सब रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता है। सांप वगैरह रेप्टाइल्स, उसमें पाया जाता है मैक्सिमम मेनली 3 चैम्बर, ठीक। उसमें से एक अपवाद होता है आपका क्रोकोडाइल में 1 चैम्बर ज़्यादा पाया था, उसमें लगभग 4 चैम्बर पाया था। क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर पाया था? 4 चैम्बर पाया था, ठीक है। और हम लोग का ह्यूमन हार्ट, हम लोग मेमल्स कैटेगरी में आते हैं। मेमल्स क्या होता है कि मेमल्स वो डायरेक्ट जो बच्चा को प्रोड्यूस करता है ना, वो मेमल्स कैटेगरी में आता है, उसमें 4 चैम्बर पाया था। इसलिए हम लोग भी मेमल्स कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम लोग में भी कितना चैम्बर पाया था? 4 चैम्बर पाया था, ठीक है। तो हम लोग आज ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छा से पढ़िएगा। आपका SSC बैंकिंग में तो साइंस पूछता नहीं है उतना, उसमें नहीं उतना पूछेगा, मगर SSC और रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप TRE में बैठिएगा या फिर सीटेट के एग्जाम में दीजिएगा ना, सब में ह्यूमन हार्ट के बारे में इससे क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, आपको मिलेगा ये सब चैप्टर, ठीक है। और 10th के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, बाकी कंपटीशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तब ह्यूमन हार्ट के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग में कितना चैम्बर रहता है? 4 चैम्बर रहता है। देखिए बताते हैं आपको, सुनिएगा, ठीक है। देखिए, पहले ऊपर वाला को बोला था लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, और इसको बोला था राइट ऑरिकल। इसको बोला था लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोला था राइट वेंट्रिकल। देखिए, हम लोग इसके देखिए हम ऐसे है ना, इसलिए आपको लगता होगा लेफ्ट राइट लेफ्ट। देखिए, ऐसे जो हम रहेंगे, ये लेफ्ट पार्ट है ना, ये राइट पार्ट है। इधर क्या बोलेंगे? लेफ्ट ऑरिकल है, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल, है ना। ऊपर वाले को बोला था बायां आलिंद। क्या बोला था? बायां आलिंद। लेफ्ट ऑरिकल को बोला था बायां आलिंद, और राइट ऑरिकल को बुलाया था दायां आलिंद। लेफ्ट वेंट्रिकल को बुलाया था बायां नीले, और इसको बुलाया था दायां नीले। राइट वेंट्रिकल को दायां नीले, ठीक है। अब देखिए, इसमें 2 तरह की सिरा होती है, 2 तरह की सिरा होती है। इसको बोला था महासिरा, इसको बोला था क्या? महासिरा। ऊपर वाले को बोलता है सुपीरियर महासिरा, नीचे वाले को बोलता है इन्फीरियर महासिरा। ऊपर वाला को सुपीरियर महासिरा, नीचे वाला को इन्फीरियर महासिरा। इन सब में क्या होता है? बहुत सारा वैन होती है, नस है, वैन। देखिए, इसमें 2 तरह का बात वो पहले ही समझाते हैं, बाद में आप रिलेट कर पाइए इसको बढ़िया से। एक होता है आर्टरी और एक होता है वैन। 2 तरह की नसें होती है, एक आर्टरी होती है, एक वैन होती है। आर्टरी में ऑक्सीजन युक्त खून चलता है। कौन खून चलता है? ऑक्सीजन, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ खून रहता है। और जो इसमें जो होता है वैन जो होता है, उसमें ऑक्सीजन रहित खून चलता है। ऑक्सीजन रहित मतलब उसमें ऑक्सीजन खून नहीं चलता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, ठीक। उसको बोला था डीऑक्सीनेट युक्त, डीऑक्सीनेट ब्लड। और जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ तो उसको क्या बोलता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक। आर्टरी में कौन खून चलता है? ऑक्सीजन युक्त खून, मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ। और वैन में कौन चलता है? डीऑक्सीनेट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसमें बहुत सारा वैन होता है, इन्फीरियर वेना का भाग, सुपीरियर वेना का, बहुत सारा वैन होता है, ठीक है ना। इसमें वैन में कौन खून चलता है? क्या बोले थे आपको? डीऑक्सीनेटेड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून यहाँ से लेके जाता है। और सब खून कहाँ पे स्टोर होता है? आपका राइट ऑरिकल में। कहाँ पे? दायां आलिंद में होता है। दायां आलिंद में सब खून स्टोर हो गया। फिर वहाँ से खून क्या होगा? ये एक गेट होता है ना। आप कहीं भी जाइएगा, एक रूम से दूसरे रूम में इंटर कीजिएगा तो आपको गेट खुलना पड़ेगा, तब आप जाइएगा बाहर। इसीलिए ये गेट होता है। ये गेट जो है ना, अलाउ करता है, इसको ब्लड को अलाउ करता है कि आप जो है ना राइट वेंट्रिकल में आइए। तो राइट वेंट्रिकल में इसको गेट को क्या बुलाते हैं? इसको बुलाता है ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बुलाता है इसको? ट्राइकस्पिड वॉल। ये जैसे ही ये खुलेगा ना, तब फिर आपको यहाँ जो ब्लड आया हुआ है राइट ऑरिकल में, तो राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आ जाएगा? आपका राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल, मतलब दायां नीले में आ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इंफीरियर वेना कवा या सुपीरियर वेना कवा, दोनों से भी ब्लड जाएगा। तो ब्लड जाएगा कहाँ पे? ब्लड जाएगा हाल में राइट ऑरिकल में। इधर से भी जाएगा तो जाएगा राइट ऑरिकल में, उधर से ऊपर से भी आएगा तो राइट ऑरिकल में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। इस बात में कंपटीशन में कन्फ्यूज बहुत करता है, घुमाता है क्वेश्चन। देखिए, तो वहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व खुला, यहाँ से आ गया राइट वेंट्रिकल। यहाँ से एक जुड़ा हुआ था, बहुत बड़ी धमनी जुड़ा हुआ था, इसको बोला था पल्मोनरी आर्टरी। इसको बोला था फुफ्फुस धमनियाँ। क्या बोलता है? फुफ्फुस धमनी, मतलब आर्टरी को धमनी बोलता है ना, तो ये पल्मोनरी मतलब होता है फुफ्फुस, इसको बोलता है धमनी, फुफ्फुस धमनी, ठीक है ना। तो फुफ्फुस धमनी से ब्लड डायरेक्ट कहाँ चला था? आपका लंग्स में चला था। कहाँ था? लंग्स में। आपको जब रिस्पिरेशन के बारे में वीडियो बनाएंगे ना, आपको रिस्पिरेशन में, तो उसमें आपको बहुत अच्छा समझाएंगे कि लंग्स में क्या क्या काम होता है। उसमें ब्रोंकी होता है, ब्रोंकियोल्स होता है, एल्वोलाई होता है, उसमें
गैस का एक्सचेंज होता है। हम लोग जैसे ही सांस लेते हैं उसके थ्रू ऑक्सीजन जाता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब देता है। जैसे नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है, उससे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लड को पंप किया जाता है, ताकि ब्लड में ऑक्सीजन युक्त खून कोशिका के पास पहुँचे, और फिर उसमें एनर्जी के 3 रूप में एनर्जी बनता है, एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन, एक ह्यूमन सेल से बनता है। उसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। उसके लिए अगला वीडियो बनाएंगे, फिर आपको अपलोड करेंगे, फिर आप उसको देखिएगा, ठीक है। ठीक है, अभी फिलहाल हार्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है। टॉपिक पे आता है, ठीक है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी में कौन खून आया था, यहाँ से जो खून आया था तो डीऑक्सीनेट युक्त आया था खून, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट खून गया लंग्स में, ठीक है। तो लंग में ऑलरेडी कुपिका जो एल्वोलाई था उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ था, वो ऑक्सीजन भरा हुआ खून आपको लेफ्ट ऑरिकल में गया, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त खून कहाँ है, लेफ्ट ऑरिकल में, और वो किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन। इसको हिंदी में बोलता है फुफ्फुस सिरा। क्या बोलता है इसको, फुफ्फुस सिरा, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में स्टोर हुआ खून, और इसमें कौन खून है, याद रखिएगा कि लंग्स में ऑक्सीजन मिला चुका है, उच्च हाई दाब से निम्न दाबी को, वहाँ पे कुपिका के थ्रू उसमें ऑक्सीजन मिल चुका है, ठीक है ना। उसमें छोटे बड़े वेसल होता है, उसके थ्रू खून यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे स्टोर आया खून लेफ्ट ऑरिकल में, फिर यहाँ पे भी एक गेट लगा हुआ है, ठीक है। ये गेट अलाउ करेगा ब्लड को, खून को अलाउ करेगा। तो ये गेट को क्या नाम दिया है इसको, इस गेट का नाम है बाइस्पिड वाल्व। क्या नाम है इसका, बाइस्पिड वाल्व। इसी को हम बोलते हैं मित्रल वाल्व, बाइस्पिड वाल्व या फिर मित्रल वाल्व, ठीक है। जैसे ही यहाँ से खून को अलाउ किया तो ये आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसको क्या बोला था, बायां निलय, इसको दायां निलय, इसको बायां निलय, ठीक है। फिर यहाँ से जुटा हुआ एक अरोटा होता है, अरोटा। इसको सबसे बड़ी बोलेगा महाधमनी कौन सी, आप क्या बोलिएगा, अरोटा। सबसे बड़ी महाधमनी, खूब पूछता है कंपटीशन के एग्जाम में कि हार्ट में सबसे बड़ी सिरा कौन सी, आप क्या बोलिएगा, अरोटा। बोलेगा सबसे बड़ी धमनी पंप करने वाला क्या है, तो अरोटा। बोलेगा सबसे बड़ी सिरा क्या है, तो क्या बोलिएगा, वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा सबसे बड़ी सिरा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अरोटा को पंप करेगा। और यहाँ पे कौन खून आ चुका है, ऑक्सीजन मिला हुआ खून आया है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजन वाला जो खून आया है, तो यहाँ पे अरोटा है, तो अरोटा क्या करे, ब्लड को पंप करेगा, और चारों दिशाओं में हम लोग का खून पहुंचे, पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लड की जरूरत है पूरी जगह ब्लड पहुंचे। कौन ब्लड पहुंचा, ऑक्सीजन वाला खून पहुंचा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से जैसे ही ऑक्सीजन वाला खून पहुंचा, और याद रखिएगा अरोटा में बहुत सारा आर्टरी जुड़ी हुई होती है, आर्टरी जो धमनियाँ बोलते हैं ना, आर्टरी, बहुत सारा आर्टरी जुड़ी होती है। आर्टरी पतला होता है, लंबी होती, पतली होती, लंबी होती है, मगर वो मोटी होती, थोड़ी पतली होती, लंबी होती पर मोटी होती। उसको लंबी गॉड इसलिए से बनाया है कि वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। अगर वो ब्लड को पंप करेगा तो याद रखिएगा, अगर बहुत जोर से पंप करता है, आप समझिए बात को। अगर वो पतली रहेगी, मोटी नहीं रहेगी, तो याद रखिएगा जोर से पंप करेगा तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी, जब उसको फटने का डर रहेगा, और फटने का डर रहेगा तो ब्लड इंसान का डेथ हो सकता है कि नहीं सकता। डेथ होता है मतलब बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है, डेथ हो सकती है। हम तय करते हैं कि हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारा शरीर के लिए, पूरा ब्लड का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन का काम वही करता है। और याद रखिए ये ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक साइंटिस्ट नाम है उसका विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। इसकी खोज, ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको सभी बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, अरोटा से ब्लड को पंप किया और डायरेक्ट हम लोग का पूरे शरीर में पहुँच गया खून। ऐसे हम लोगों का हार्ट काम करता है, ठीक है ना। एक बार और रिकेप करा देते हैं आपको। देखिए पहले खून कहाँ से, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से खून आया राइट ऑरिकल में। यहाँ से गेट खुला, कहाँ, गेट का नाम क्या था, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये बड़ा खुल करके आया कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, दायां नीले, क्या बोलते हैं, दायां नीले। यहाँ से एक जुड़ा हुआ था जो कि बड़ी धमनी जुड़ा हुआ था, बड़ी सी धमनियाँ, जिसको बोल देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ से ब्लड कहाँ गया, डायरेक्ट लंग्स में गया। कहाँ गया पे, डायरेक्ट लंग। याद रखिएगा लेफ्ट ऑरिकल में खून नहीं गया, ये डायरेक्ट यहाँ से लंग्स में गया। लंग्स में था कोपिका, ठीक, कोपिका में बहुत सारी ऑक्सीजन स्टोर करके रखी। उन्होंने हाई दाब, उच्च हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ऑक्सीजन को मिलाया, और वहाँ से एक वैन जुड़ी हुई थी, सिरा है, जिसको बोले पल्मोनरी वैन, जिसमें ऑक्सीजन मिला है। इसमें पल्मोनरी वैन के थ्रू यहाँ पे आया, लेफ्ट ऑरिकल में खून स्टोर हुआ, ठीक। यहाँ पर से गेट था बाइस्पिड वाल्व, या उसी को हम मित्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। जैसे भी वो गेट खुला, यहाँ से आगे डायरेक्ट आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल पे है, यहाँ से जुड़ा हुआ था क्या, अरोटा पूरा जोर से ब्लड को पंप किया, पूरा बॉडी में ब्लड पहुँच चुका, ठीक है ना। यही मेन हार्ट का आपका काम है, ठीक है। याद रखिए हम लोग का हार्ट जो होता है ना, हार्ट बीट जो मापता है ना, आप देखिए किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, तो हम लोग का जो बीपी मापा है तो उसको मशीन का नाम क्या है, ये बात याद, सब याद रखिए। ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है कि बोर्ड वाले एग्जाम में, वो तो आप कभी भी एग्जाम दीजिएगा। देखिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है ना, आपको 1 to 10 लेवल का ही साइंस अधिकतर पूछा जाता है। 11-12 का कुछ पार्ट पूछता है, मगर 1 to 10 लेवल का ही साइंस अधिकतर पूछा जाता है, याद रखिएगा बात को। तो इसका जो हार्ट बीट जो मापा था, उस मशीन को अब देखिएगा कि डॉक्टर सब जो है ना, आपको कान में लगा लेगा, फिर कान में, तो हाँ कान में भी लगा देता है, और यहाँ पे आपको ये करता है, उसी को बुलाता है स्पेक्ट्रोमीटर, पूरा मशीन को, ठीक है ना।
तो उसे बीपी आपका बीपी चेक करता है, ठीक है ना, बीपी चेक करता है। तो हम लोग का नॉर्मल बीपी कितना होता है, आप जानते होंगे 120/80 होता है ना। तो हम लोग का अगर 120 से प्लस बीपी, 120 से अगर किसी का ज़्यादा बीपी हो तो उसको बोलते हैं हाई बीपी, आपका हाई बीपी होगी, सॉरी उसका बीपी क्या हाई हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, हाई बीपी। हाई बीपी को हम क्या बोलते हैं बताइए, तो इसको बोलता है सिस्टोलिक प्रेशर। अगर किसी का 120 से ऊपर बीपी आता है ना, उसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और 80 से जिसका कम आ गया, 80 से कम आ गया, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डिस्टोलिक प्रेशर, डिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, डिस्टोलिक प्रेशर, गलती है, डिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 से ऊपर जाता है, 80 से नीचे रहता है, उसको क्या बोलता है, डिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। देखिए और एक बात बताते हैं आपको, ये जो डिवाइडिंग वॉल होता है ना, जो चार्ज में होता है, डिवाइडिंग वॉल को ये देखिए समझ बात, डिवाइडिंग वॉल जो है ना, इसका बना होता है, इसका बना होता है सेप्टम का बना होता है। क्या होता है, इस सेप्टम का होता है। यूपीएससी का सीडीएस का एक बार पेपर हुआ था, उसमें पूछा हुआ था कि आपका जो डिवाइडिंग वॉल होता है, हार्ट का जो डिवाइडिंग वॉल होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, सेप्टम का बना होता है, सेप्टम का। किसका बना होता है, सेप्टम का। और ये याद रखिएगा, सेप्टम का बना होता है। और ये जो होता है पूरा जो कवर होता है, समझिए बात, हार्ट का जो पूरा कवर होता है, ऊपर का पूरा आवरण बना होता है, उसका किसका बनाता है, उसका पेरिकार्डियम का बना होता है। क्या होता है, पेरिकार्डियम, खाली सुनिए याद रखिए आपको, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का बना होता है, ठीक है ना, पेरिकार्डियम का, पूरा हार्ट का, ठीक है। और हम लोग हार्ट को स्टडी करते हैं, हार्ट को स्टडी जैसे कोई हड्डी का स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो हड्डी जो हार्ट का डॉक्टर है उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलता है, कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट का जो स्टडी करता है ना, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे होता है। बीच को डिवाइडिंग वाल को सेप्टम बोला जाता है। ये किस चीज़ का बना होता है, पेरिकार्डियम का बना होता है, पूरा ऊपर अपर का लेयर, ठीक है। 120 से जिसका ऊपर है उसको बोला है सिस्टोलिक प्रेशर, 80 से जिसका नीचे रहता है उसको क्या बोलता है, उसको डिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। देखिए इसको सेप्टम, उसका डिवाइडिंग वॉल को बोला जाता है, ठीक है ना। तो और इसके पूरी आवरण को पेरिकार्डियम। ये आपका हार्ट के बारे में, ठीक है। आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।